स्वागत है आपका वन बुक बिफोर स्लीप में। इस चैनल पर हम किताबों की दुनिया में खो जाते हैं, जैसे रात की खामोशी में एक प्यारी कहानी सुनना। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसका मतलब है कि आप कुछ अलग हैं। इस वक्त जब अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं, आपने ज्ञान को चुना है। कुछ खास है आप में। आज की रात हमारे साथ है मेडिटेशंस, एक ऐसी किताब जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह किताब हमें एक ऐसे सम्राट की अंतर्दृष्टि देती है जिसने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किए और फिर भी शांति और संतुलन पाया। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन सम्राट और दार्शनिक, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, न केवल एक शासक थे बल्कि एक गहरे चिंतक भी। इस किताब के माध्यम से वे हमें अपने व्यक्तिगत विचार, संघर्ष और दर्शन शास्त्र के खजाने में झांकने का मौका देते हैं। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। यह एक विस्तृत, अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं, एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध और चुनौतियों का सामना किया। लेकिन इन सबके बीच उन्होंने अंतर्दृष्टि के साथ शांति और संतुलन की खोज की। उनका उद्देश्य अपने अनुभवों और समझ को व्यक्त करना था ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकें। रात की इस शांत घड़ी में, जब दुनिया सो रही है और आपका मन कुछ देर के लिए दिन भर की भागदौड़ से मुक्त हो गया है, आइए मार्कस ऑरेलियस के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम बात करेंगे स्वयं के साथ साक्षात्कार की, उस आंतरिक संवाद की जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने दिन भर में अपने आप से बात की है। नहीं, मैं उस बड़बड़ाहट की बात नहीं कर रहा जो हम तब करते हैं जब कोई काम गलत हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस गहरे, ईमानदार संवाद की जो हमारे मन की गहराइयों में चलता रहता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सम्राट था लेकिन फिर भी हर रात अपने आप से सवाल करता था, हमें सिखाता है कि यही आंतरिक संवाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। रोम की व्यस्त सड़कों पर, महल की चकाचौंध में, युद्ध के मैदानों पर, हर जगह मार्कस अपने भीतर की आवाज को सुनता था। वह जानता था कि बाहरी दुनिया कितनी भी शोर मचाए, असली ज्ञान तो भीतर से ही आता है। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, 24 घंटे न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन क्या हमारे पास अपने साथ बैठकर बात करने का वक्त है? अब जरा सोचिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं या अपने मन से पूछते हैं कि आज कैसा दिन बनाना है? मार्कस हर सुबह अपने आप से कहता था, आज मैं क्रोधी लोगों से मिलूंगा, अहंकारी लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं अपने मन की शांति नहीं खोऊंगा। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं थी, बल्कि तैयारी थी, अपने भीतर की आवाज को मजबूत बनाने की तैयारी। भारतीय जीवन में हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले कहती है, बेटा, कोई तुम्हें तंग करे तो गुस्सा मत करना, शांति से बात करना, तो वह दरअसल बच्चे को अपनी आंतरिक आवाज मजबूत करना सिखा रही है। यही तो मार्कस का फलसफा था, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर के कंपास को सही दिशा में रखना। लेकिन यह आंतरिक संवाद कोई आसान काम नहीं है। जैसे किसी पुराने कुएं की सफाई करनी पड़ती है तब जाकर साफ पानी मिलता है, वैसे ही हमें अपने मन की गहराई में जाकर सच्चाई खोजनी पड़ती है। मार्कस लिखता है कि जब हम अपने गुस्से, अपने डर, अपनी इच्छाओं को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, तभी हम उन्हें समझ पाते हैं।
जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने मन के साथ वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आया हो। आप उससे पूछते हैं, यार, तू आज परेशान क्यों लग रहा है? और फिर धैर्य से सुनते हैं। मार्कस यही करता था। वह अपने मन से पूछता था, तू किससे डर रहा है? किस चीज का लालच कर रहा है? क्या सच में यह जरूरी है? एक बार की बात है, मार्कस को एक बहुत कठिन फैसला लेना था। दुश्मन सेनाएं रोम की तरफ बढ़ रही थी। सलाहकार अलग अलग सुझाव दे रहे थे। उस रात वह अकेला बैठा और अपने मन से पूछा, अगर मैं आज मर भी जाऊं, तो क्या यह फैसला सही होगा? इस सवाल ने उसे अपना जवाब दे दिया। यह है अपनी आंतरिक आवाज की शक्ति। आज के ज़माने में जब हम हर वक्त किसी न किसी की राय सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आंतरिक आवाज को पहचानना सीखें। क्योंकि बाहरी आवाजें हमें भटका सकती हैं, लेकिन भीतरी आवाज हमेशा सच बोलती है। मार्कस कहता है कि यह आंतरिक संवाद रोज करना चाहिए, जैसे हम रोज नहाते हैं। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की भी सफाई चाहिए। और यह सफाई तब होती है जब हम ईमानदारी से अपने साथ बैठते हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो जरा अपने मन से पूछिए, आज कैसा रहा? कल कैसा बनाना है? और फिर चुपचाप सुनिए। आपको अपने भीतर से जो जवाब मिलेगा, वही आपका सबसे सच्चा दोस्त होगा। यही है मार्कस ऑरेलियस का सबसे बड़ा उपहार, अपने आप से दोस्ती करने का तरीका। आज रात हम मार्कस ऑरेलियस की अमर कृति मेडिटेशंस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, न्याय और आत्मसंयम। मित्रों, जब चांदनी रात में हम अपने दिन भर के कामों पर विचार करते हैं, तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या हमने आज सच में न्यायपूर्ण तरीके से जिया? क्या हमारे हर निर्णय में संयम था? मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन साम्राज्य का सम्राट था, वह प्रतिदिन अपने आप से यही सवाल पूछता था। वह कहता था कि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। जब आप सुबह अपने घर के काम करने वाले से बात करते हैं, तब भी न्याय है। जब आप ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देते हैं, तब भी न्याय है। जब आप अपने बच्चे के साथ धैर्य रखते हैं, तब भी न्याय है। अब जरा सोचिए, हमारे भारतीय जीवन में न्याय का क्या अर्थ है? यह सिर्फ गलत ही का फैसला नहीं है। यह है दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मार्कस कहता था कि जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो, तो तुम अपने साथ भी अन्याय करते हो। क्योंकि अन्याय तुम्हारी आत्मा को कलंकित कर देता है, जैसे कि सफेद कपड़े पर दाग लग जाता है। एक रोचक बात यह है कि मार्कस ने अपनी डायरी में लिखा था, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तो उससे बदला लेने की जल्दबाजी मत करो। पहले यह देखो कि कहीं तुमने भी तो कोई गलती नहीं की। यह बात आज के युग में कितनी प्रासंगिक है। जब हमारा पड़ोसी हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या ऑफिस में कोई सहकर्मी हमें परेशान करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, बदला या शिकायत। लेकिन मार्कस हमें सिखाता है कि पहले अपने अंदर झांकें। आत्मसंयम के बारे में मार्कस की शिक्षा बेहद गहरी है। वह कहता था कि सबसे बड़ी जीत वह है जब तुम अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने डर पर विजय पाते हो। आत्मसंयम का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी महसूस न करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो और फिर बुद्धि से काम लो। कल्पना करिए, आपका बॉस आपको बिना वजह डांटता है। आपके अंदर गुस्सा उबलता है, आप उसे जवाब देना चाहते हैं। यहीं पर आत्मसंयम काम आता है। मार्कस कहता था, एक क्षण रुको, सांस लो और पूछो कि क्या यह प्रतिक्रिया तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगी या बिगाड़ेगी।
अक्सर हम पाते हैं कि थोड़ा रुकने से, थोड़ा सोचने से बेहतर समाधान मिल जाता है। मार्कस ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। वह कहता था कि आत्मसंयम एक कुशल सारथी की तरह है जो अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है। घोड़े हैं हमारी इच्छाएं, हमारे जज्बात, हमारे डर। अगर सारथी सो जाए या लापरवाह हो जाए तो घोड़े रथ को गलत दिशा में ले जाएंगे। लेकिन एक सचेत सारथी अपने घोड़ों की शक्ति का सदुपयोग करके मंजिल तक पहुंचता है। हमारे भारतीय जीवन में देखें तो त्योहारों के समय कितना आत्मसंयम चाहिए। दिवाली में मिठाई देखकर, होली में रंग लगाते समय या शादी ब्याह में खाना देखकर, हर जगह संयम की जरूरत है। लेकिन यह संयम कोई बंधन नहीं है, यह है स्वतंत्रता। जब आप अपने ऊपर काबू रखते हैं तो आप वास्तव में आजाद हो जाते हैं। मार्कस कहता था कि न्याय और आत्मसंयम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप संयमित रहते हैं तो आप दूसरों के साथ न्याय कर पाते हैं, और जब आप न्यायप्रिय होते हैं तो आपको अपने अंदर संयम की जरूरत महसूस होती है। यह एक सुंदर चक्र है जो हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो मार्कस के इन शब्दों को याद रखिएगा। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज किसी के साथ न्याय किया? क्या मैंने अपने मन पर संयम रखा? यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए, कल से एक नई शुरुआत करते हैं, न्याय और संयम के साथ। मित्रों, जब रात की खामोशी हमारे चारों ओर फैल जाती है और दिन भर की भागदौड़ थम जाती है, तब हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बेचैनी कहाँ से आती है? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि यह हमारी अनंत इच्छाओं का जाल है जो हमें कभी चैन से नहीं बैठने देता। आज की रात हम बात करेंगे सांसारिकता से परे जाने की, उन इच्छाओं से मुक्ति पाने की जो हमें दिन रात सताती रहती हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही हमारे मन में कितने सपने तैरने लगते हैं। नया फोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, अपनी डायरी में लिखते हैं कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि उनसे मुक्ति में है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास दुनिया की सारी ताकत थी, सोने के महल थे, हजारों सेवक थे, वह क्यों कह रहा था कि सांसारिक चीजों में सच्चा सुख नहीं है? इसकी वजह बहुत सरल है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम उस वक्त तक दुखी रहते हैं जब तक वह नहीं मिल जाती, और जब मिल जाती है तो कुछ देर बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। फिर हम कुछ और चाहने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। मान लीजिए आपको लगता है कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए होंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जब वह मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि 10 लाख हो तो कितना अच्छा होगा। फिर 1 करोड़। यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, इच्छा का कोई अंत नहीं होता। वह आग की तरह है जो जितना ईंधन डालो उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का संदेश यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। वे कहते हैं कि समस्या चीजों में नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारी आसक्ति में है। आप अपना काम करिए, पैसा कमाइए, परिवार का ख्याल रखिए, लेकिन यह समझ लीजिए कि ये सब साधन है, साध्य नहीं। एक किसान की कहानी सुनिए। वह रोज अपने खेत में काम करता था, लेकिन हमेशा सोचता रहता था कि अगले साल ज्यादा फसल हो तो कितना अच्छा होगा। जब अच्छी फसल हुई तो वह सोचने लगा कि अगर 2 खेत होते तो और भी अच्छा होता। इस तरह वह कभी भी वर्तमान में खुश नहीं था।
एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुम हमेशा कल की सोचते रहते हो, लेकिन जिंदगी आज में है। उस दिन के बाद किसान ने अपना नजरिया बदल लिया और वर्तमान में जीना सीख गया। अब जरा सोचिए, आज के युग में सोशल मीडिया ने हमारी इच्छाओं को और भी बढ़ा दिया है। हम दूसरों की तस्वीरें देखते हैं, कोई विदेश घूम रहा है, कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है, कोई बड़े घर में रह रहा है, और हमारे मन में यह सब पाने की इच्छा जग जाती है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि वह व्यक्ति वाकई खुश है या नहीं? शायद वह भी अपनी तस्वीर पोस्ट करने के बाद किसी और की तस्वीर देखकर दुखी हो रहा हो। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि जब हम यह समझ जाते हैं कि बाहरी चीजें हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती, तब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। तब हम अंदर की तरफ देखना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि शांति, संतुष्टि और खुशी हमारे भीतर ही छुपी हुई है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। जब हम छोटे थे तो एक साधारण सा खिलौना या मिठाई हमें कितनी खुशी दे देती थी। क्या बदल गया? हमारी जरूरतें बढ़ गईं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ गईं, लेकिन खुशी पाने की हमारी क्षमता वैसी ही है। सांसारिकता से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ न करें या किसी चीज की परवाह न करें। इसका मतलब है कि हम चीजों को उनकी सही जगह रखें। पैसा जरूरी है, लेकिन यह जिंदगी का मकसद नहीं है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन हम उनमें अपनी पहचान न खो दें। सफलता अच्छी है, लेकिन वह हमारी खुशी की शर्त नहीं होनी चाहिए। इस रात की खामोशी में, जब दुनिया सो रही हो, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी सच्ची संपत्ति क्या है। हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य, हमारे प्रियजन, और सबसे बढ़कर यह क्षण जो हमारे पास है। यही तो असली खजाना है। बाकी सब कुछ तो आता जाता रहेगा, लेकिन यह वर्तमान क्षण, यह हमारा है। दोस्तों, रात के इस शांत समय में, जब दिन की सारी भागदौड़ थम गई हो, आइए बात करते हैं एक ऐसी बात की जो हम सभी के साथ होती है। कभी आपने गौर किया है कि हमारा मन कितना अजीब है? सुबह उठते ही वो कल की गलतियों को याद करने लगता है और फिर कल के काम की चिंता में खो जाता है। बस आज का यह पल, जो सच में हमारे पास है, वो कहीं खो जाता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सम्राट था, वो भी यही समस्या झेल रहा था। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, और वो भी अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, बस यह वर्तमान का क्षण ही हमारे पास है। कितनी सरल बात है, पर कितनी गहरी भी। अब जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को। सुबह ऑफिस जाते समय हम सोच रहे हैं कि कल बॉस ने जो बात कही थी, वो गलत थी। शाम को घर लौटते समय सोच रहे हैं कि कल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। बस आज का यह दिन, जो भगवान ने हमें दिया है, वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। मार्कस कहता है कि यह वर्तमान का क्षण ही वो चीज है जिस पर हमारा वास्तव में नियंत्रण है। अतीत की घटनाओं को हम बदल नहीं सकते, भविष्य अभी हुआ नहीं है। तो फिर क्यों हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद करते हैं जिन पर हमारा कोई काबू नहीं? यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आदमी बारिश में भीगते हुए कल की धूप के लिए रोए या कल की बारिश की चिंता में छाता ले जाना भूल जाए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था जो हमेशा चिंता में रहता था। बुआई के समय सोचता था कि पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। फसल के समय सोचता था कि कहीं अगले साल बारिश न हो तो क्या होगा। एक दिन उसका छोटा बेटा उससे पूछता है, पिताजी, आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? किसान रुक जाता है और महसूस करता है कि वो कभी भी आज के इस खुशनुमा दिन को जी ही नहीं पाया। मार्कस ऑरेलियस यही बात कहता है।
वो कहता है कि हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, आज का दिन एक उपहार है, मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। वो यह नहीं कह रहा कि भविष्य की योजना न बनाओ या अतीत से सबक न लो। वो कह रहा है कि इन सब चीजों को वर्तमान के इस क्षण में करो। आजकल की दुनिया में यह बात और भी जरूरी हो गई है। हमारे फोन में हर वक्त नोटिफिकेशन आती रहती है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने अतीत पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जैसे किसी अच्छी फिल्म देखते समय या प्रियजनों के साथ हंसते समय, तो कितना अच्छा लगता है? मार्कस एक और बेहतरीन बात कहता है। वो कहता है कि वर्तमान में जीना एक कला है, जैसे सांस लेना। हम सांस लेते समय यह नहीं सोचते कि पिछली सांस कैसी थी या अगली कैसी होगी। हम बस सांस लेते हैं। वैसे ही जिंदगी को भी जीना चाहिए। अब जरा अपने आसपास देखिए। यह रात का समय, यह शांति, यह किताब सुनने का यह पल, यही तो वर्तमान है। कल की परेशानियां कल देखी जाएंगी। आज बस इस पल को महसूस करिए। यही वो जादू है जो मार्कस हमें सिखाता है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। खाना खाते समय खाने का स्वाद लें, काम करते समय काम में मन लगाएं, प्रेम करते समय पूरे दिल से प्रेम करें। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, आइए इस बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं कि कल से हम वर्तमान के इन छोटे छोटे खूबसूरत पलों को और गहराई से जिएंगे, क्योंकि जिंदगी इन्हीं पलों का जमावड़ा है और मार्कस ऑरेलियस ने हमें यही सबसे कीमती सबक दिया है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और बाहर हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को हिला रही है, तो जरा सोचिए कि यही प्रकृति का तरीका है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक स्वाभाविक प्रवाह। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सम्राट होकर भी एक दार्शनिक था, अपने मेडिटेशंस में इसी बात को समझाता है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। जब वो अपनी डायरी में लिखता था, तो वो कोई महल में बैठकर आराम से नहीं लिख रहा था। वो युद्ध के मैदान में था, डैन्यूब नदी के किनारे, जहां बर्बर जनजातियों से लड़ाई चल रही थी। फिर भी उसने पाया कि सबसे बड़ी शांति प्रकृति के नियमों को समझने में है। वो कहता था कि जैसे नदी अपना रास्ता बनाती है, पत्थरों को काटकर, लेकिन उनसे लड़कर नहीं, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली बाधाओं के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। अब जरा सोचिए, आज सुबह जब आपका अलार्म बजा तो क्या हुआ? आप तुरंत उठ गए या थोड़ी देर बिस्तर में पड़े रहे? ऑरेलियस कहता है कि जब सूरज उगता है, तो वो ये नहीं सोचता कि आज मुझे काम करना है या नहीं। वो बस उगता है क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। इसी तरह इंसान की प्रकृति है दूसरों की भलाई में काम आना, समाज के लिए उपयोगी होना। हमारे यहाँ गांवों में एक कहावत है, बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। यही तो प्रकृति का नियम है। जब कोई चीज अपनी स्वाभाविक गति में चलती रहती है, तो वो शुद्ध रहती है। लेकिन जब हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, जैसे रात भर जागकर मोबाइल चलाना या गुस्से में किसी से बुरा बोलना, तो हम अपने आप से दूर होते जाते हैं। ऑरेलियस एक दिलचस्प उदाहरण देता है। वो कहता है कि जब आप किसी पेड़ की शाखा को जोर से मोड़ते हैं, तो वो टूट जाती है। लेकिन अगर आंधी आए तो वही शाखा झुकती है और बच जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ ने प्रकृति के नियम को समझा है, लचीलेपन को। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हमारे साथ कोई मुश्किल आती है, तो हम अगर उससे टकराने की कोशिश करते हैं, तो टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करके उसके साथ बहना सीख जाएं, तो बच जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि गर्मियों में कुत्ते पेड़ की छाया में लेटते हैं?
वे धूप में भागकर खुद को परेशान नहीं करते। वे प्रकृति के संकेतों को समझते हैं। इंसान भी अगर अपनी इंद्रियों की सुने, अपने शरीर की सुने, तो वो जान जाएगा कि कब आराम करना है और कब काम करना है। मार्कस कहता है कि हर चीज का एक समय है। जैसे सेब का पेड़ बसंत में फूलता है, गर्मियों में फल देता है और सर्दियों में सो जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे जल्दी जल्दी फल देना है या साल भर फूलना है। प्रकृति में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन देरी भी नहीं है। सब कुछ अपने समय पर होता है। हमारे यहाँ किसान इसी बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि धान कब बोना है और कब काटना है। वे मानसून का इंतजार करते हैं, उससे लड़ते नहीं। यही तो प्रकृति के साथ तालमेल है। अब जरा सोचिए कि आज आपने कितनी बार प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश की। जब आपका पेट भरा था तो भी खाना खाया, जब आंखें थक गई थी तो भी स्क्रीन देखते रहे, जब मन शांत होना चाहता था तो भी शोर मचाते रहे। ऑरेलियस कहता है कि जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे नदी किनारे बैठकर पानी की आवाज सुनना या सुबह पंछियों का चहकना सुनना। ये छोटी चीजें हमें बताती हैं कि प्रकृति में कोई तनाव नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपनी सांस को महसूस करिए। वो अपने आप चलती है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। यही तो प्रकृति का तरीका है। और कल सुबह जब उठें, तो जरा प्रकृति की तरह जीने की कोशिश करिए, बिना जल्दबाजी के, बिना जोर जबरदस्ती के, बस अपनी स्वाभाविक लय में। आज की रात हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, हमारे धर्म और कर्तव्य की। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में इस विषय पर जो गहरी बातें लिखी हैं, वो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उन्होंने 2000 साल पहले लिखी थी। सोचिए जरा, रोज सुबह उठकर हम कितनी बार खुद से पूछते हैं, मेरा असली कर्तव्य क्या है? मैं सही कर रहा हूं या गलत? मार्कस कहते हैं कि धर्म कोई जटिल दर्शन नहीं है, बल्कि यह वो सीधा सा रास्ता है जो हमारे दिल में बसा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखना अपना धर्म समझती है, वैसे ही हर इंसान का एक प्राकृतिक धर्म होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसे भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शहर की धूल धक्कड़ में हम भूल जाते हैं कि आसमान में तारे होते हैं। अब जरा सोचिए, आज के दौर में जब हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में डूबा है, तो कर्तव्य का मतलब क्या रह गया है? मार्कस का जवाब बहुत साफ है, कर्तव्य वो है जो तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा बताती है, ना कि समाज या लोगों की उम्मीदें। जैसे एक पेड़ का धर्म है फल देना, हवा साफ करना, छाया देना, वो ये सब इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि क्योंकि यही उसका स्वभाव है। एक दिलचस्प बात मार्कस यह कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आप को समझना। जब तक आप खुद को नहीं जानते, आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवाई जहाज में आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहते हैं, फिर दूसरों की मदद करने को। अगर आप खुद ही बेहोश हो जाएंगे तो किसी और की मदद कैसे करेंगे? रोजाना जिंदगी में देखिए, एक रिक्शा चालक जो अपने काम को ईमानदारी से करता है, वो उस अफसर से कहीं ज्यादा अपना धर्म निभा रहा है जो रिश्वत लेकर अपना फर्ज भूल जाता है। कर्तव्य का आकार नहीं होता, उसकी शुद्धता होती है। मार्कस यही तो सिखाते हैं कि चाहे आप सम्राट हो या मजदूर, आपका धर्म वही है, अपना काम पूरी निष्ठा से करना। लेकिन सबसे कठिन सवाल यह है कि जब हमारे अलग अलग कर्तव्य आपस में टकराते हैं, तो क्या करें? जैसे एक पिता का कर्तव्य है अपने परिवार की देखभाल करना, लेकिन एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है समाज की सेवा करना। मार्कस का जवाब यह है कि सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो।
वो कभी गलत राह नहीं दिखाती। एक और गहरी बात मार्कस यह कहते हैं कि कर्तव्य का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की गुलामी करें। सच्चा कर्तव्य वो है जो आपको स्वतंत्र बनाता है, बंधन में नहीं डालता। जैसे एक माली बगीचे की देखभाल इसलिए नहीं करता कि वो मजबूर है, बल्कि इसलिए कि फूलों को खिलते देखना उसे खुशी देता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति अपनी सफलता को पैसे और पद से मापता है, मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता अपने धर्म को समझने और निभाने में है। चाहे आप एक छोटी दुकान चलाते हो या बड़ी कंपनी, अगर आप अपना काम ईमानदारी और प्रेम से करते हैं, तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, यह जानना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज अपना धर्म निभाया? क्या मैंने वो किया जो मेरी अंतरात्मा कह रही थी? अगर जवाब हाँ है, तो चैन की नींद सोइए। और अगर ना है, तो कल एक नया दिन है, एक नया मौका है अपने कर्तव्य को समझने और निभाने का। आज की रात हम मार्कस ऑरेलियस के उन विचारों के साथ हैं, जो हमें सिखाते हैं कि दुख के बीच भी संतोष कैसे पाया जाए। रात के इस मौन में, जब दुनिया सो रही है, आइए समझते हैं कि एक रोमन सम्राट ने अपने सबसे कठिन समय में क्या सीखा था। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि दुख हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। ठीक वैसे ही जैसे बारिश आने पर हम आसमान को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी लेकर चल सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब आपकी नौकरी चली जाती है, या जब कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाता है? हमारा मन तुरंत विरोध में खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन मार्कस हमें एक अलग राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम दुख को महसूस न करें। संतोष का मतलब है कि हम यह स्वीकार करें कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जैसे गंगा का पानी पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बनाता रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की बाधाओं के साथ बहना सीखना चाहिए। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। एक दिन मार्कस के सामने खबर आई कि साम्राज्य की सीमाओं पर युद्ध छिड़ गया है। उसी दिन उन्हें पता चला कि उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार है। एक आम आदमी होता तो टूट जाता, लेकिन मार्कस ने अपनी डायरी में लिखा, जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति का नियम है। मेरा काम है कि मैं इसके साथ सामंजस्य बिठाऊं, इसके खिलाफ लड़ूं नहीं। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो तनाव। मार्कस कहते हैं कि यह सब हमारे मन का खेल है। अगर हम यह समझ लें कि दुख भी जीवन का एक रंग है, तो हम इससे लड़ने की बजाय इसे स्वीकार करना सीख जाएंगे। वे एक और बात कहते हैं जो बहुत गहरी है। वे कहते हैं कि दुख हमें मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमारे अंदर का असली चरित्र सामने आता है। हम समझ जाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। अब जरा सोचिए अपने जीवन के बारे में। क्या आपको याद है वह समय जब आप बहुत परेशान थे, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उस परेशानी ने आपको कुछ सिखाया था? मार्कस का मानना है कि संतोष एक कला है। जैसे तबले पर ताल मिलाना सीखना पड़ता है, वैसे ही संतोष भी सीखना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई छोटी परेशानी आए, तो उसे मौका समझकर अपने धैर्य को परखना चाहिए। जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही हम भी हर दुख से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हमें अपनी अपेक्षाओं को समझना चाहिए।
अक्सर हमारा दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। लेकिन जीवन अपनी मर्जी से चलता है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही जीवन भी अपना रास्ता खुद बनाता है। हमारा काम है उसके साथ चलना, उसे रोकने की कोशिश नहीं करना। अंत में मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि यह जीवन अस्थायी है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद खुशी भी आती है। लेकिन सच्चा संतोष वह है जो दुख और खुशी दोनों में एक समान रहे। यही है वह ज्ञान जो एक सम्राट ने अपनी डायरी में लिखा था और आज भी वह हमारे काम आता है। इस रात के मौन में इन विचारों को अपने दिल में बसाकर सोइए और कल एक नई सुबह के साथ इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मित्रों, आज रात हम मार्कस ऑरेलियस के उन गहरे विचारों में उतरेंगे जो मृत्यु और जीवन की अनित्यता के बारे में हैं। यह रोमन सम्राट, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी रात के अंधेरे में अपनी डायरी में लिखता था, मृत्यु हमारे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी है, हर सांस के साथ। क्या अजीब बात है न, कि जिस इंसान के पास पूरा साम्राज्य था, वह भी उसी सच्चाई से जूझ रहा था जिससे आज आप और हम जूझते हैं। अब जरा सोचिए, कल सुबह जब आप उठे थे, क्या आपने एक बार भी सोचा था कि यह दिन आपके जीवन से एक दिन कम हो गया? हम सभी इस भ्रम में जीते हैं कि कल हमेशा आएगा। मार्कस कहता है कि यह भ्रम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह लिखता है, हर सुबह अपने आप से कहो, आज मैं मर सकता हूँ। और यह ठीक है, यह निराशावाद नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। यह ऐसे है जैसे आपको पता चल जाए कि ट्रेन में आपकी मंजिल अगले स्टेशन पर है। अचानक से खिड़की के बाहर का हर नज़ारा कीमती लगने लगता है। मार्कस कहता है कि मृत्यु का डर हमें जीने से रोकता है, जबकि मृत्यु की स्वीकृति हमें सच में जीना सिखाती है। आपने कभी गौर किया है कि हमारे पुराने लोग कैसे जीते थे? दादी माँ कहती थी, बेटा, यह सब माया है, आज है कल नहीं। यही तो मार्कस भी कह रहा है, लेकिन दार्शनिक भाषा में। वह कहता है कि हर चीज प्रवाहमान है, आपका शरीर, आपके रिश्ते, आपकी समस्याएं, यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ भी। यह अनित्यता कोई शाप नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। सोचिए उस किसान के बारे में जो रोज सुबह अपने खेत में जाता है। वह जानता है कि जो बीज वह बो रहा है, वह एक दिन कटेगा। फिर भी वह पूरे मन से बोता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अनित्यता ही जीवन का नियम है। मार्कस कहता है कि हमें भी इसी तरह जीना चाहिए, पूरे मन से, लेकिन बिना किसी चीज से चिपके। अब जरा सोचिए कि आज आपने कितनी बार अपने मोबाइल फोन को चेक किया, कितने लाइक्स मिले, कितने मैसेज आए। मार्कस अगर आज होता तो कहता, तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो कल धूल हो जाएगी। वह कहता है कि अनित्यता को समझना यह सिखाता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब आप जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। ट्रैफिक में फंसे हैं, मार्कस कहेगा, यह भी गुजर जाएगा। बॉस ने डांटा, यह भी गुजर जाएगा। लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि अच्छे पल भी गुजर जाएंगे, इसलिए उन्हें पूरी तरह जियो। मार्कस अपनी डायरी में लिखता है, मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। वह सिखाती है कि हर दिन एक उपहार है। आपने कभी देखा है कि जब किसी को पता चल जाता है कि उसके पास कम समय है, तो वह कैसे जीता है? हर सांस कीमती हो जाती है, हर मुस्कान अमूल्य हो जाती है। मार्कस कहता है कि हमें इस एहसास का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह स्टोइक सम्राट हमें सिखाता है कि अनित्यता से डरना नहीं, बल्कि उसे अपना मित्र बनाना है। जब आप जानते हैं
कि यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा, तो आप हर पल को और गहराई से जीते हैं। आज रात जब आप सोने जाएंगे, तो एक बार सोचिएगा कि यह दिन दोबारा नहीं आएगा। यह विचार आपको उदास नहीं, बल्कि कृतज्ञ बनाएगा। मार्कस के शब्दों में, मृत्यु जीवन को अर्थ देती है, अंधकार उजाले को। तो चलिए इस सच्चाई के साथ शांति से सो जाते हैं। अब जब रात की गहरी चुप्पी में हम मार्कस ऑरेलियस के साथ बैठे हैं, तो आइए उनकी एक और अनमोल शिक्षा पर विचार करते हैं, मित्रता और परिवार के रिश्तों की सच्ची अहमियत पर। जरा सोचिए, जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद घर लौटते हैं, तो क्या आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है? वो चेहरे जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं, वो आवाजें जो आपके कदमों की आहट सुनकर खुश हो जाती हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, अपनी डायरी में लिखते हैं कि सच्ची खुशी राज्य की विशालता में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रिश्तों में छुपी है जो हमारे दिल को छूते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह एक बगीचे में अलग अलग फूल मिलकर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अलग अलग रिश्ते मिलकर हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। अब जरा सोचिए, आज के इस व्यस्त समय में जब हम सब अपने अपने फोन में खोए रहते हैं, क्या हम अपने परिवार और मित्रों को वो समय दे पाते हैं जिसके वे हकदार हैं? मार्कस कहते हैं कि रिश्ते एक बीज की तरह हैं, अगर आप उन्हें नियमित पानी नहीं देंगे तो वे सूख जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें प्रेम और ध्यान का पानी देते रहेंगे, तो वे एक विशाल वृक्ष बनकर आपको छाया देंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वे एक मार्मिक बात कहते हैं, जब मैं अपने मित्रों के साथ हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक सम्राट हूँ। जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। क्या यह हमारे लिए भी सच नहीं है? जब हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ, सारे पद और प्रतिष्ठा गौण हो जाते हैं। हम सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस मित्रता के बारे में कहते हैं कि सच्चा मित्र वो नहीं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो है जो आपकी गलतियों को प्रेम से सुधारे। वे कहते हैं कि मित्रता एक आईने की तरह है, जब आप उसमें देखते हैं तो आपको अपना सच्चा रूप दिखाई देता है। एक सच्चा मित्र आपको वो दिखाता है जो आप हैं, और साथ ही वो भी दिखाता है जो आप बन सकते हैं। परिवार के बारे में उनका नजरिया और भी गहरा है। वे कहते हैं कि परिवार हमारी पहली पाठशाला है जहां हम प्रेम, त्याग और समझदारी सीखते हैं। जरा सोचिए, आपने सबसे पहले किससे सीखा था कि दूसरों के लिए कुछ करना कैसा लगता है? आपकी माँ से, जब वो आपके लिए रात भर जागती थी। आपके पिता से, जब वो आपकी छोटी सी खुशी के लिए अपनी जरूरतों को पीछे रख देते थे। मार्कस एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, रिश्तों में निवेश करना सोने में निवेश करने से भी बेहतर है, क्योंकि सोना चुराया जा सकता है, लेकिन प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है। आज के समय में जब हम सब पैसे कमाने की दौड़ में लगे हैं, यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कितने लोग हैं जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों की कीमत पर वो सफलता पाई है। वे यह भी कहते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमारी तरह सोचें और काम करें। लेकिन हर इंसान अलग है, हर इंसान की अपनी कहानी है। अब जरा सोचिए, जब आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं मानता, तो क्या आप गुस्सा होते हैं? मार्कस कहते हैं कि धैर्य रखिए, समझिए कि वे भी अपनी राह खोज रहे हैं। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, मार्कस की यह सीख हमारे दिलों में बसती जा रही है कि सच्ची संपत्ति पैसे या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं, उन आंखों में है जो हमारी खुशी में चमक उठती हैं। और कल जब सूरज निकलेगा, तो हम इन रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेकर उठेंगे। मित्रों,
जब रात की चादर धीरे धीरे हमें अपनी गोद में समेट लेती है तो मन में कई सवाल उठते रहते हैं। आज का दिन कैसा रहा? क्या हम खुश हैं? और यह खुशी, यह असली है या बस एक धोखा? मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में इसी सवाल को बड़ी गहराई से सोचा था। वो रोम का सम्राट था, दुनिया की हर चीज उसके पास थी, फिर भी वो रातों को अपने मन की बात लिखता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि सच्ची खुशी सिर्फ सोने चांदी में नहीं मिलती। अब जरा सोचिए, आज सुबह जब आप उठे थे तो सबसे पहले क्या देखा था? शायद मोबाइल फोन, शायद किसी की पोस्ट जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहा था। हमारे ज़माने में खुशी का मतलब ही बदल गया है। लाइक्स मिले तो खुशी, नहीं मिले तो उदासी। नई कार खरीदी तो खुशी, पुरानी देखी तो परेशानी। लेकिन मार्कस कहता है कि यह खुशी तो बस एक परछाई है, असली खुशी कुछ और ही है। उसका कहना था कि सच्ची खुशी वो है जो हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जैसे एक दिया अपनी रोशनी खुद बनाता है, वैसे ही हमारी आत्मा अपनी खुशी खुद बना सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के दियों की रोशनी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक पड़ोसी के घर में रोशनी है, हम खुश हैं। जैसे ही उनका दिया बुझा, हमारी खुशी भी गायब। मार्कस एक बहुत सुंदर बात कहता है, खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सोचिए, जब आप छोटे थे तो क्या चाहते थे? शायद एक साइकिल या कोई खिलौना। मिल गया तो खुशी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कुछ और चाहिए हो गया। यही तो हमारे मन का खेल है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगली चीज मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। लेकिन असली खुशी तो इस पल में है, इस सांस में है, इस रात की शांति में है। रोम के सम्राट के पास महल थे, सोने के बर्तन थे, हजारों सेवक थे। फिर भी वो लिखता है कि सुबह उठकर जब मैं अपने काम पर जाता हूँ, जब मैं लोगों की मदद करता हूँ, जब मैं सही काम करता हूँ, तभी मुझे असली खुशी मिलती है। यह बात आज भी उतनी ही सच है। हमारे यहाँ भी कहते हैं न, सेवा परमो धर्म। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो मन में एक अलग ही शांति आती है। लेकिन अब जरा सोचिए, आज के ज़माने में हम कितनी बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? सोशल मीडिया खोलते हैं तो लगता है सारी दुनिया हमसे ज्यादा खुश है। लेकिन मार्कस कहता है कि यह तुलना ही हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहता है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है, वैसे ही हर इंसान की अपनी खुशी होती है। उसकी एक और बात बहुत गहरी है। वो कहता है कि दुख भी खुशी का ही एक हिस्सा है। जैसे रात के बिना दिन की कीमत नहीं पता चलती, वैसे ही दुख के बिना खुशी की अहमियत नहीं समझ आती। हमारे यहाँ भी कहते हैं, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन मार्कस कुछ और कहता है। वो कहता है कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। दुख भी हमें कुछ सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है। सच्ची खुशी की खोज में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने मन को समझना होगा। मन तो बंदर की तरह है, कभी यहाँ कभी वहाँ कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन खुशी हमेशा वर्तमान में होती है, इस पल में, इस सांस में, इस रात की चुप्पी में। जब हम यह समझ जाते हैं कि खुशी बाहर से नहीं आती, तो हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं, एक कप चाय में, बारिश की आवाज में, किसी की मुस्कान में। तो मित्रों, आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम करिए। अपने दिन के उन पलों को याद करिए जब आप सच में खुश थे। शायद किसी की मदद करते वक्त, शायद किसी के साथ हंसते वक्त, या फिर बस चुपचाप बैठे हुए।
वही है आपकी सच्ची खुशी। मार्कस की तरह आप भी अपनी खुशी के मालिक बन सकते हैं। आज की रात हम मार्कस ऑरेलियस के चिंतन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा में प्रवेश करते हैं, आत्मजागरूकता का विषय। जैसे कि आप रात के समय शांति से अपने दिन पर विचार करते हैं, वैसे ही यह रोमन सम्राट भी अपने मन की गहराइयों में झांकने का अभ्यास करता था। आत्मजागरूकता, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? क्या यह केवल अपने बारे में सोचना भर है? मार्कस के अनुसार यह इससे कहीं गहरा विषय है। वे कहते हैं कि जैसे एक माली अपने बगीचे की हर पत्ती, हर फूल को ध्यान से देखता है, वैसे ही हमें अपने मन के हर कोने को समझना चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते और जाते हैं? जैसे गंगा के तट पर बैठकर हम नदी के प्रवाह को देखते हैं, वैसे ही मार्कस हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों के प्रवाह को भी देखना सीखें। वे कहते हैं कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन केवल तभी जब हम उन्हें पहचानना सीख जाएं। मार्कस अपनी डायरी में लिखते हैं कि प्रातःकाल जागने पर वे अपने आप से पूछते थे, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई असाधारण है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे समझता है, वैसे ही हमें अपने चरित्र को ढालने से पहले अपने स्वभाव को समझना होगा। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में खोए रहते हैं, दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को आंकते हैं, तब मार्कस की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। वे कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार को समझने में है। जैसे एक दीपक अंधेरे में राह दिखाता है, वैसे ही आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन में स्पष्टता लाता है। मार्कस एक दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने क्रोध, अपने डर, अपनी इच्छाओं को एक मित्र की तरह देखना चाहिए जो गलत राह पर भटक गया है। क्रोध आए तो उसे दबाने की कोशिश न करें, बल्कि पूछे कि यह क्यों आया। डर लगे तो उससे भागने की बजाय समझने की कोशिश करें कि इसकी जड़ कहाँ है। यह दृष्टिकोण हमारे पारंपरिक भारतीय दर्शन से भी मेल खाता है, जहाँ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ एक परिवार है, यहाँ तक कि हमारी नकारात्मक भावनाएं भी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मार्कस सिखाते हैं, वह है अपनी मृत्यु के बारे में चिंतन करना। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन उनका मतलब यह है कि जब हम समझ जाते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। जैसे सूर्यास्त की सुंदरता इसलिए मनमोहक लगती है कि हम जानते हैं यह थोड़ी देर की है, वैसे ही जीवन की हर घड़ी अनमोल हो जाती है जब हम इसकी नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को कोसते रहें या अपनी गलतियों पर रोते रहें। मार्कस कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक की तरह अपने मन का अध्ययन करना है, बिना जजमेंट के, बिना पक्षपात के। जैसे एक डॉक्टर मरीज को देखता है, न तो गुस्से से, न ही दया से, बल्कि समझने की इच्छा से। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर पल कुछ न कुछ हो रहा है, मार्कस की यह सीख हमें याद दिलाती है कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह है जो हम अपने भीतर करते हैं। जैसे रात के समय शहर की आवाजें शांत हो जाती हैं और हम अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हैं, वैसे ही आत्मजागरूकता हमें जीवन की असली आवाज सुनने में मदद करती है। तो आज रात सोने से पहले जरा अपने दिन पर विचार करिए, न तो अपने आप को परफेक्ट समझने की कोशिश करें, न ही अपने आप को कमतर आंकें। बस एक दोस्त की तरह अपने साथ बैठिए और पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ? मित्रों, जब रात की खामोशी में हम अपने दिन भर के कामों को याद करते हैं, तो एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या हमारा अहंकार हमें वो इंसान बनने से रोक रहा है जो हम वास्तव में बन सकते हैं? मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में,
जो बात सबसे गहराई से छूती है वो है अहंकार से मुक्ति का यह अनमोल पाठ। सोचिए, जब आप सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप किसी से कम हैं या ज्यादा? यही वो पल है जहां अहंकार अपना जाल बुनना शुरू करता है। मार्कस कहते हैं कि सम्राट होकर भी उन्होंने सीखा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, न केवल हमारी खुशी का बल्कि हमारी सच्ची ताकत का भी। अब जरा सोचिए, जब आपका बॉस आपकी तारीफ करता है या आपको कोई प्रमोशन मिलता है तो क्या होता है? मन में एक आवाज कहती है, मैं कितना खास हूँ। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि यह सब कुछ अस्थायी है, जैसे बारिश के बाद सड़क पर बने पोखर जो धूप निकलते ही सूख जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों में खुद को भूल जाता है वो उस किसान की तरह है जो फसल काटने के बाद अपने हल और बैल को भूल जाता है। हमारे समाज में देखिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में हम कितने फंस जाते हैं। हर पोस्ट के साथ एक अदृश्य तराजू होती है जिस पर हम अपनी कीमत तौलते रहते हैं। मार्कस इस बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर है वो उस पतंग की तरह है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अपनी मर्जी से कभी नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि मार्कस खुद रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे रोज सुबह अपने आप से कहते थे, आज मैं अहंकारी, चिड़चिड़े और स्वार्थी लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं उनसे परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अज्ञानता के कारण ऐसे हैं। यह सोच कितनी गहरी है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम अपने ही अहंकार को खुराक दे रहे होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा अहंकार सबसे ज्यादा दिखता है। मैं कौन हूँ और यह कैसे मेरे साथ बात कर सकता है, यह वाक्य हमारे मुंह से कितनी बार निकलता है। मार्कस कहते हैं कि यह गुस्सा दरअसल हमारे अहंकार का ही एक रूप है। जैसे एक छोटा सा कांटा हमारे पैर में चुभे तो हम पूरे पेड़ को कोसने लगते हैं, वैसे ही हमारा अहंकार छोटी सी बात पर भी हमें अंधा बना देता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी यही बात कही गई है, अहं ब्रह्मास्मि का मतलब यह नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, बल्कि यह है कि मैं उसी चेतना का हिस्सा हूँ जो सब में है। मार्कस भी कुछ इसी तरह कहते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के अंग हैं, जैसे शरीर के अलग अलग अंग। हाथ कभी पैर से नहीं कहता कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। अहंकार छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप अपना सम्मान खो दें या अपनी मेहनत की कदर न करें। इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि आपकी सफलता में कितने लोगों का हाथ है, आपके माता पिता से लेकर उस चपरासी तक जो ऑफिस साफ रखता है। जब हम यह समझ जाते हैं तो अहंकार अपने आप ही पिघल जाता है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें। मार्कस की यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है। जब हमारे चारों ओर दिखावे और प्रतिस्पर्धा का माहौल है तब अहंकार से मुक्त रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करता है वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। वो उस चांद की तरह हो जाता है जो अपनी रोशनी बांटता है बिना यह सोचे कि कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं। तो आज रात सोने से पहले अपने दिल में झांक कर देखिए कहाँ कहाँ अहंकार छुपा बैठा है, और फिर धीरे धीरे मार्कस की तरह उसे विनम्रता और समझदारी से बदल दीजिए। अब जब रात की गहराई में हम इस शांति के पल में बैठे हैं तो आइए मार्कस ऑरेलियस के उन विचारों पर गौर करते हैं जो समय के बारे में हैं। वो समय जो हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जाता है और जिसकी कीमत हम तब समझते हैं जब वो निकल चुका होता है। रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, फिर भी हम इसे सबसे लापरवाही से बर्बाद करते हैं। अब जरा सोचिए, आज सुबह आपने कितने घंटे फोन स्क्रॉल करने में बिताए?
कितनी देर तक उन बातों के बारे में सोचते रहें जो आपके वश में ही नहीं है। मार्कस का कहना था कि हर सुबह उठकर हमें खुद से पूछना चाहिए, आज मैं अपना समय कैसे बिताऊंगा। उन्होंने लिखा था कि समय की बर्बादी दरअसल जीवन की बर्बादी है। जैसे एक गांव का किसान अपने खेत की हर इंच मिट्टी को समझता है, वैसे ही हमें अपने दिन के हर पल को समझना चाहिए। मार्कस कहते थे कि जब आप सुबह बिस्तर से उठने में आलस्य करते हैं, तो आप केवल समय नहीं बल्कि अपनी संभावनाओं को भी गंवा रहे हैं। आज के युग में देखिए, हमारे पास व्हाट्सएप पर सैकड़ों मैसेज हैं, इंस्टाग्राम पर अनगिनत रील्स हैं और ट्विटर पर हजारों राय हैं। लेकिन मार्कस ने 2000 साल पहले ही समझ लिया था कि बाहरी शोर से बचकर अपने भीतर की आवाज सुनना कितना जरूरी है। वो कहते थे कि जब आप दूसरों की गपशप में समय बिताते हैं, तो आप अपने मन की शांति खो देते हैं। अब जरा सोचिए, एक माँ जो रसोई में खाना बनाते समय भी अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में डूबी रहती है, क्या वो वर्तमान के उस पल का सही उपयोग कर रही है? मार्कस का कहना था कि चिंता करना समय को 2 बार जीना है, एक बार डर में और दूसरी बार वास्तविकता में। उन्होंने लिखा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहता है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। आप न तो उसे रोक सकते हैं और न ही वापस ला सकते हैं। तो फिर क्यों न इस बहती नदी में अपनी नाव को सही दिशा में चलाएं? जैसे एक नाविक हवा की दिशा को समझकर अपनी पाल सेट करता है, वैसे ही हमें समय की प्रकृति को समझकर अपने कार्यों को व्यवस्थित करना चाहिए। मार्कस अक्सर कहते थे कि मृत्यु का विचार हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सीमित समय है, तो आप छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वो कहते थे कि हर रात सोने से पहले सोचिए कि अगर कल आपका अंतिम दिन हो, तो क्या आज का दिन सार्थक था? आज के ज़माने में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन मार्कस ने समझाया था कि असली बात टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की समझ की है। एक ऑटो रिक्शा चालक जो दिन भर मेहनत करके शाम को अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर जाता है, वो मार्कस के विचारों को जी रहा है। वो समझ गया है कि समय का सही उपयोग क्या है। मार्कस ने यह भी कहा था कि जब आप किसी काम को टालते हैं, तो आप दरअसल अपने भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। जैसे एक किसान जो बीज बोने में देर करे तो फसल भी देर से आएगी, वैसे ही आज के टाले गए काम कल की परेशानी बनते हैं। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमानी इसमें है कि कठिन काम को पहले निपटा लें, फिर आराम से बाकी दिन बिताएं। तो जब कल सुबह आप उठें, तो मार्कस की सीख को याद रखिएगा। समय आपका सबसे कीमती उपहार है, इसे किसी और के हाथों में मत छोड़िए। अपने हर पल को जी भर कर जिए, क्योंकि यही वो समय है जो सच में आपका है। मित्रों, आज रात जब चारों तरफ सन्नाटा है और दुनिया सो रही है, मैं आपके साथ बैठकर मार्कस ऑरेलियस की एक अनमोल शिक्षा साझा करना चाहता हूँ, धैर्य और सहनशीलता की। ये 2 शब्द सुनने में तो बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन इनकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये ही वो चाबियां हैं जो जीवन के हर ताले को खोल सकती हैं। सम्राट मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखते हैं कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि समझदारी से इंतजार करना है। अब जरा सोचिए, जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं और आपकी गाड़ी घंटी भर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, तो क्या होता है? आपका मन बेचैन हो जाता है, हॉर्न बजाने का मन करता है, गुस्सा आता है। लेकिन क्या इस सब से ट्रैफिक जल्दी साफ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों न इस समय का सदुपयोग करें? अपने मन को शांत करें, कोई अच्छा गाना सुनें, या फिर बस गहरी सांस लें और समझें कि यह भी जीवन का हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि प्रकृति हमें हर दिन धैर्य का पाठ पढ़ाती है। देखिए न,
एक बीज कैसे धरती में दबा रहता है महीनों तक, बिना किसी शिकायत के। वो जानता है कि उसका समय आएगा। सूरज हर रोज उगता है, चाहे बादल हो या न हो। नदी अपने रास्ते में चट्टाने आने पर रुकती नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन्हें काटती जाती है। ये सब प्रकृति के धैर्य के उदाहरण हैं। तो हम इंसान क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? याद करिए अपने बचपन की वो घटना जब आपने साइकिल चलाना सीखा था। पहले दिन कितनी बार गिरे थे? दूसरे दिन फिर उठे, फिर गिरे, लेकिन हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तब आपके मन में धैर्य था। आज अगर कोई नया काम सीखना पड़े तो हम तुरंत कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है। वो बचपन का धैर्य कहाँ चला गया? सहनशीलता के बारे में मार्कस ऑरेलियस का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं कि सहनशीलता का मतलब यह नहीं है कि आप दुख झेलते रहें, बल्कि यह है कि आप समझ जाएं कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है और यह भी गुजर जाएगा। जैसे मानसून की बारिश आती है और चली जाती है, वैसे ही जीवन के तूफान भी आते जाते रहते हैं। अब जरा सोचिए एक किसान के बारे में जो बीज बोता है। वो जानता है कि कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, कभी कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी वो हर साल बीज बोता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अच्छे और बुरे दिन दोनों आते जाते रहते हैं। यही तो है सच्ची सहनशीलता। मार्कस ऑरेलियस अपने समय में रोमन साम्राज्य के सम्राट थे। उन पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। युद्ध, राजनीति, प्रशासन, हर तरफ समस्याएं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे रात को अपनी डायरी में लिखते थे कि आज जो कुछ भी हुआ, वो मेरे नियंत्रण में था या नहीं। अगर नहीं था, तो परेशान होने का क्या फायदा? अगर था, तो कल बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में जीते हैं, जहां हर चीज तुरंत चाहिए। तुरंत लाइक, तुरंत रिप्लाई, तुरंत नतीजा। लेकिन जीवन की सबसे अच्छी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक अच्छी दोस्ती, एक मजबूत रिश्ता, करियर में सफलता, ये सब में वक्त लगता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि धैर्य और सहनशीलता सिखाने वाला सबसे अच्छा गुरु है समय। जो इंसान समय की इस शिक्षा को समझ जाता है, वो जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। वे कहते हैं कि जब कोई आपको परेशान करे, तो पहले यह सोचिए कि कहीं वो इंसान भी तो कोई दुख नहीं झेल रहा। शायद उसका भी कोई बुरा दिन है। यही है सच्ची सहनशीलता। तो मित्रों, आज रात सोने से पहले यह वादा कीजिए अपने आप से कि कल जब भी कोई परेशानी आए, तो आप एक गहरी सांस लेकर मार्कस ऑरेलियस की इस सीख को याद रखेंगे। धैर्य और सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे जीवन खुद ब खुद आसान हो जाता है। दोस्तों, जब रात की खामोशी में हम अपने दिन के अंत में पहुंचते हैं, तो मन में कई सवाल उभरते हैं। आज हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या हमारे शब्दों में दया थी या कठोरता? मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में एक अद्भुत अध्याय है विनम्रता और दया के बारे में, जो हमारे रोजाना के जीवन में एक दीपक की तरह रोशनी फैलाता है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह घर से निकलते हैं, तो कितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है। चाय वाला भैया जो हमेशा मुस्कुराकर चाय देता है, ऑटो रिक्शा वाला जो भीड़ भाड़ में रास्ता निकालने की कोशिश करता है, ऑफिस में सहकर्मी जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ हमारा पहला रिश्ता विनम्रता का होना चाहिए। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक व्यापारी अपनी दुकान में बैठा था। एक गरीब औरत आई और कुछ सामान मांगा। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे।
व्यापारी ने बिना किसी झिझक के उसे सामान दे दिया और कहा, बाकी पैसे जब हो जाएं तब दे देना। बरसों बाद जब वह व्यापारी मुश्किल में था, तो अनगिनत लोग उसकी मदद के लिए आए। यही है दया का चक्र। जो हम देते हैं वह हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उनके हाथ में थी। फिर भी वे लिखते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। जब हम अहंकार छोड़कर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। आजकल के इस भागदौड़ के जमाने में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाने में लगा है, विनम्रता एक दुर्लभ गुण बन गई है। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे गलती करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा? बदला? मार्कस कहते हैं कि दया का अर्थ है उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना। शायद उसका दिन खराब रहा हो, शायद घर में कोई परेशानी हो। हम सभी इंसान हैं, हम सभी से गलतियां होती हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं तो असल में हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। दया का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या दूसरे हमारा फायदा उठा सकते हैं। दया का मतलब है समझदारी से काम लेना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, वैसे ही हम दुनिया के साथ व्यवहार कर सकते हैं। कभी सख्ती की जरूरत होती है, कभी नरमी की, लेकिन हमारी नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। विनम्रता का एक और पहलू है अपनी गलतियों को मानना। जब हम कहते हैं मुझसे गलती हुई है, तो यह कोई हार नहीं है। यह दिखाता है कि हम सीखने को तैयार हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज के समय में जब हर तरफ तनाव है, महंगाई है, प्रतिस्पर्धा है, तो विनम्रता और दया हमारे लिए दवा का काम करती है। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो न सिर्फ उसका दिन अच्छा होता है, बल्कि हमारा भी मन खुश हो जाता है। यह एक सरल सा फॉर्मूला है, दो और पाओ। रात के इस पल में जब आप यह सुन रहे हैं तो एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कल से हर व्यक्ति के साथ थोड़ी सी अधिक विनम्रता से पेश आएंगे, चाहे वह घर का कामवाली हो या ऑफिस का बॉस। मार्कस ऑरेलियस की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। विनम्रता और दया सिर्फ गुण नहीं है, यह जीने का तरीका है। और जब हम इस तरीके को अपना लेते हैं तो जिंदगी अपने आप ही सुंदर हो जाती है। आइए इस सुंदरता को अपने सपनों में लेकर जाएं और कल एक नए दिन की शुरुआत करें। जब भी हम मेडिटेशंस के अंतिम पन्ने पलटते हैं, हमें महसूस होता है कि कैसे मार्कस ऑरेलियस की सोच आज भी हमारे जीवन में गूंजती है। यह पुस्तक एक दर्पण है जो हमारे भीतर के संघर्षों को दिखाता है और हमें रास्ता दिखाता है। जीवन में जो अनिश्चितता है वह कभी-कभी हमें उलझनों में डाल देती है, लेकिन ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रिया पर हमारा वास्तविक नियंत्रण है। तो चलिए कुछ मुख्य बातें समझते हैं जो हमें इस पुस्तक से सीखनी है। एक, वर्तमान में जीना। हमें सीखना चाहिए कि भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित कर सकती है। हर दिन को पूरी तरह से जीना, जैसे कि वही हमारा अंतिम दिन हो, एक नई दिशा दे सकता है। अगली बार जब आप किसी काम में उलझे हों, तो एक पल के लिए रुकें और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। 2, अपने विचारों पर नियंत्रण। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें, तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। अगली बार जब आप चिंताओं में घिरे हों, तो एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 3,
प्रकृति के साथ सामंजस्य। ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। अगर हम उसके साथ तालमेल बिठा सकें तो हम अपनी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप प्रकृति के करीब जाकर अपने मन को शांति में ला सकते हैं, चाहे वह सुबह की सैर हो या कोई बागवानी का काम। 4. धैर्य और सहनशीलता का महत्व। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है। अगली बार जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो याद रखें कि यह भी बीत जाएगा। धैर्य रखने से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। 5. सादगी में जीवन का सार। जीवन को जितना सरल बनाएंगे उतना ही खुशहाल रहेंगे। अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाकर देखें, आपको एक नई आजादी का अनुभव होगा। हर दिन एक छोटी सी शुरुआत करें, जैसे कि अपने घर या काम की जगह को व्यवस्थित करना। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कंसेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।